गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम आपको परामर्श मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है करियर काउंसलिंग किसे कहते हैं, मैरिज काउंसलिंग किसे कहते हैं और ग्रुप काउंसलिंग किसे कहते हैं। यानी कि करियर काउंसलिंग क्या होता है, विवाह परामर्श क्या होता है और समूह परामर्श क्या होता है, इसका एक इंट्रोडक्शन आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। अगर आप अपने BA 6 सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 6 में का सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 6 में इतना टॉपिक आपको है। यानी कि करियर काउंसलिंग क्या होता है, विवाह काउंसलिंग क्या होता है, समूह परामर्श क्या होता है, ये सब का हमको आज एक इंट्रोडक्शन जानना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, मैं आपको एकदम क्या है शार्ट में अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए आज के क्लास को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग। देखिए, करियर काउंसलिंग को दो अन्य नामों से जाना जाता है। करियर काउंसलिंग का हिंदी होता है वित्तिक परामर्श। क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं आप लोग लिख लीजिएगा, क्या होता है वित्तिक। देखिए, वित्तिक परामर्श, ठीक है, करियर काउंसलिंग का हिंदी होता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, व्यवसायिक, किन नाम से, व्यवसायिक परामर्श। ठीक, तो सबसे पहले आप समझ जाएं कि करियर काउंसलिंग को व्यवसायिक या वित्तीय परामर्श के नाम से जाना जाता है। और अब ये करियर काउंसलिंग होता क्या है, देखिए, करियर से जुड़ी हर चीज़ों का समाधान करने के लिए करियर काउंसलर द्वारा ये क्या है, काउंसलिंग किया जाता है। अब आइए इसको हम समझते हैं थोड़ा और भी गहराई से कि करियर काउंसलिंग क्या होता है। देखिए, करियर परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जो करियर काउंसलर होता है वो क्या है, अपने क्लाइंट को काउंसलिंग देता है, तो दो लोगों के मध्य बातचीत होता है। इसलिए क्या हो गया, ये प्रक्रिया जहाँ व्यक्तियों को अपने करियर पथ की खोज, यानी कि किस करियर पे हम जाएं, कौन सा करियर हमारे लिए बेस्ट होगा, फिर योजना, उस करियर को पाने के लिए कैसे प्लानिंग हो करना पड़ेगा, और प्रबंधन मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हम क्या है अपने जॉब शेड्यूल को डिसाइड करेंगे। इन सभी में मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होती है किसके द्वारा, करियर काउंसलर के द्वारा। समझ गए कि करियर परामर्श क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, व्यक्तियों को करियर के रास्ते पे जाने के लिए, ठीक है, या कौन सा करियर का ऑप्शन बेस्ट होगा उसकी खोज करने के लिए, उससे संबंधित योजना बनाने के लिए और प्रबंधन करने के लिए क्या है, मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होती है करियर काउंसलर द्वारा। अब आइए इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए उनके कौशल, रुचि और मूल्यों और व्यक्तिगत लक्षणों का आकलन करना शामिल है। देखिए, करियर काउंसलिंग क्या है, 3 तरीके से होता है। और करियर काउंसलिंग क्या है, स्पेशली छात्रों का होता है, स्टूडेंट का होता है। जैसे छात्र जो है, जो अध्ययनरत हैं, अभी वो उन्होंने करियर को नहीं प्राप्त किया है, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस करियर में अपना भविष्य का निर्माण करें, ठीक है, तो उनके लिए करियर काउंसलर उनकी रुचि, मूल्य, उनकी जो भी इंटरेस्ट है उसको देखते हुए उनको सलाह देता है। और ऐसे छात्र जिनको पता नहीं कि कौन सी स्ट्रीम में हम जाएं, इसमें करियर की अपॉर्चुनिटी अच्छा है, तो उनके लिए भी करियर काउंसलर उनकी रुचि, मूल्य के हिसाब से उनको क्या है बताता है कि आपकी रुचि, मूल्य इसमें है, ये पढ़िए, इसमें इतने करियर की संभावना है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो क्या है, जो जॉब कर रहा है और जॉब में किस तरह से संतुष्ट हो, वो किस तरह से खुश रहे, ठीक है, इस बात की इससे संबंधित भी क्या है, करियर काउंसलर द्वारा अपने क्लाइंट को काउंसलिंग प्रदान की जाती है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि इसमें क्या है, शिक्षा से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधित और रोजगार के अवसर के बारे में निर्णय लेने के लिए उनके कौशल, उनमें स्किल क्या है, उनका रुचि किस क्षेत्र में है, मूल्य क्या है और उनका व्यक्तिगत गुण क्या है, इन सभी चीज़ों का आकलन करके एक करियर काउंसलर उन्हें बताता है कि आप कहाँ अपना करियर निर्माण कर सकते हैं या किस क्षेत्र में आप पढ़ाई करके अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। करियर परामर्शदाता व्यक्तियों को करियर लक्ष्यों की पहचान करने, नौकरी खोज रणनीतियों को विकसित करने और बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। यानी कि करियर जो परामर्शदाता हो, व्यक्तियों क्या है, करियर लक्ष्यों की पहचान, मतलब कि कौन सी करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, इसकी पहचान कराने में, और कैसे जॉब को हम अच्छे से फाइंड करें, इन सभी को रणनीतियों का विकास करने
और जो भी जॉब को प्राप्त करने में बीच में बाधाएं आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, उनको दूर करने में मदद करता है। तो आप समझ गए कि करियर काउंसलिंग क्या होता है। करियर काउंसलिंग वो एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कैरियर से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है, करियर काउंसलर द्वारा किया जाता है। इसमें स्पेशली क्या है, छात्रों का काउंसलिंग किया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं वैवाहिक परामर्श, जिसको मैरिज काउंसलिंग। अब वैवाहिक परामर्श भी एक प्रक्रिया है। इसमें विवाह से संबंधित या विवाह से जुड़े जितनी भी समस्याएं हैं उन बाधाएं उनको क्या है दूर करने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा, मैरिज काउंसलर द्वारा। समझिए, एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा उन लोगों को दी गई सलाह जो अपनी शादी से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, विवाहिक परामर्श। मतलब एक जो है प्रशिक्षित व्यक्ति, वेल ट्रेन्ड व्यक्ति होगा जिसे मैरिज काउंसलर कहेंगे, उनके द्वारा सलाह दिया जाती है। किस संदर्भ में, ऐसे व्यक्ति को जो शादी से जुड़ी किसी समस्याओं का समाधान वो खोज रहा है, तो उसे क्या है, मैरिज काउंसलर द्वारा उसको सलाह दिया जाता है। विवाह परामर्श, जिससे कभी कभी क्या है वैवाहिक चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह वैवाहिक जोड़ों या सगाई करने वाले जोड़ों के लिए एक प्रकार का उपचार है। यानी कि ऐसा जोड़ा जो विवाह कर चुके हैं या ऐसा जोड़ा जो अभी सगाई किए हैं, विवाह नहीं हुआ है, इन सभी के लिए एक प्रकार का उपचार है। और इसका उद्देश्य क्या है, संघर्षों को हल करना, पति पत्नी के बीच जो संघर्ष कर रहा है उसको सॉल्व करना, और उनके रिश्ते में जो दरार आ गया है उस रिश्ते को क्या है रोमांटिक बनाना। ठीक है, और उनके बीच अगर कम्युनिकेशन जो है बंद हो गया है तो उसको भी, संचार को चालू करना, और उनके बीच क्या है इंटीमेसी में सुधार करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप को बेहतर बनाना ही क्या है एक मैरिज काउंसलर का काम है। अब आप समझिए, देखिए वैवाहिक परामर्श एक तरह से प्रक्रिया है जो ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो व्यक्ति क्या है शादी कर चुका हो, या जो व्यक्ति सगाई किया है अभी शादी नहीं किया है, या जो व्यक्ति अभी शादी करने के बारे में प्लान बना रहा है। ऐसे इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों क्या है मैरिज काउंसलर द्वारा उनकी समस्याओं को समाधान करने योग्य उन्हें बनाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो शादी कर चुके हैं तो उनमें पति पत्नी के बीच में जो आजकल देख रहे हैं तमाम समस्याएं आ रही हैं, तो उन सभी समस्याओं को समझ कर क्या है उनका समाधान करने के लिए मैरिज काउंसलर क्या है काफ़ी उत्सुक होते हैं। प्राय विदेशों में देखा जाता है कि वहाँ पे क्या है जो शादी का बंधन होता है वो मात्र एक समझौता होता है, तो वहाँ पे जो है मैरिज काउंसलर की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे जो है कुछ महानगर हैं, सिटीज़ है, उसमें भी पश्चिमी सभ्यता का बहुत ज़्यादा अंधा अनुकरण किया जा रहा है, जिससे क्या है मैरिज काउंसलर की डिमांड बढ़ी जा रही है। मतलब व्यक्ति में क्या है बहुत ज़्यादा किसी की बात को न बर्दाश्त करना, ईगो बढ़ना, विश्वास न होना, रिश्तों में दरार होना, रिश्तों में शक करना। ठीक है, तमाम समस्याएं आती हैं जो पत्नी पत्नी के बीच होता है। तो उन सभी समस्याओं को समझकर क्या है एक मैरिज काउंसलर उसका समाधान करता है। और ऐसे व्यक्ति जो सगाई कर चुके हैं वो इस बात से चिंतित होते हैं कि उनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो उस सभी चीज़ों का जो है जो उनके मन में शंका रहता है उसको समाधान किया जाता है। और तीसरा जो व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है शादी के लिए, तो उसके मन में भी कुछ सवाल होते हैं जिनको क्या है मैरिज काउंसलर उनका जवाब उसको देता है। अब आइए बात करते हैं समूह परामर्श। जो एक व्यक्ति को दिया जाता है उसको व्यक्तिगत परामर्श करता है, जो कई व्यक्तियों को एक साथ परामर्श दिया जाता है उसको हम समूह परामर्श करते हैं। समूह परामर्श चिकित्सा का एक रूप है जहाँ व्यक्तियों का एक छोटा समूह एक सहायक और गोपनीय सेटिंग में साझा चिंताओं, अनुभव और लक्ष्यों पर चर्चा करने और पता लगाने के लिए एक प्रशिक्षक के साथ मिल रूप से बनता है। कहने के तात्पर्य है कि यह भी एक चिकित्सा का एक रूप है जहाँ क्या होता है व्यक्तियों का एक छोटा समूह होता है, और उसके बाद क्या है व्यक्तियों के छोटे समूह में एक प्रशिक्षित क्या है काउंसलर होते हैं। उनके मन जो भी उनके विचार होते हैं, चिंताएं होती है, भावना उनके साथ साझा करते हैं, और वो जो है जो ग्रुप काउंसलर है या जो काउंसलर उनकी समस्याओं का वो समाधान करता है। देखिए, समूह परामर्श में प्रतिभागियों को अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है जो समान चुनौती का सामना कर रहे हैं। देखिए, समूह परामर्श में एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें क्या है जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। इससे उनको क्या है ये भी फ़ायदा होता है कि ऐसे लोग जो मान लीजिए सेम उनका क्या प्रॉब्लम उससे पीड़ित हैं,
तो क्या है, वो दोनों को क्या है, आपस में उन लोग को मोटिवेशन मिलता है। इससे उनमें आपसे क्या है, समर्थन होता है, सत्यापन होता है, प्रतिक्रिया की अनुमति होती है। और इनमें कई तरह की कह रहे टेक्निक अपनाया जाता है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, ठीक है, और भी काफ़ी तरह की मैनेजमेंट को अपना के ग्रुप काउंसलिंग किया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको आज की क्लास में आपको बताया कि कैरियर काउंसलिंग क्या होता है, और मैरिज काउंसलिंग क्या होता है, और ग्रुप काउंसलिंग क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन हमको जानना था आज के क्लास में, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही दिया था। तो मैंने आपको इतना बताया। आई होप आपको आज का क्लास सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। इस चैनल पे आपको BA साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी, नेट साइकोलॉजी, PGT साइकोलॉजी या स्टेट साइकोलॉजी, तमाम तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनका संबंध साइकोलॉजी से, उसकी तैयारी चैनल पे कराई जाती है। बहुत जल्द हम नेट की क्लास भी हिंदी मीडियम से शुरू करने वाले हैं इस चैनल पे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।